आप सब दोस्तों का हम हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के समय में किसी भी व्यक्ति के साथ कब क्या घटना घटित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसी कोई घटना किसी के साथ हो जाती है तो उसके बाद में आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए हर इंसान को हर बार तैयार रहना चाहिए। सेल एग्रीमेंट करने के बाद सेल डेट रजिस्टर करवाने से पहले प्रॉपर्टी मालिक या सेलर की मृत्यु हो जाए तो खरीदार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम बिंदु है, एक बहुत ही अहम टॉपिक है। यदि मृत्यु हो जाए उसके बाद में खरीदार के साथ क्या होगा, खरीदार को वो प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसकी पूरी पेमेंट है पहले ही कर चुका होता है और उसके बाद में भी यदि उसको वो प्रॉपर्टी ना मिले तो उसको कई दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें से बचने के लिए ही उस टॉपिक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं और इसके बारे में आपको विस्तार से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले जो मृत व्यक्ति है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा था, उसके उत्तराधिकारी कौन कौन हैं, उसके जो जायज़ उत्तराधिकारी हैं उनका पता लगाना सबसे पहला कदम होता है। तो आपको सबसे पहले तो उत्तराधिकारियों का पता लगाना चाहिए। इसके बाद में उनका उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कई बार तो सक्षम न्यायालय के अंदर बनवाना पड़ता है। ये सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, और कई बार जो एक कुर्सीनामा होता है उससे भी काम चल जाता है। यदि मृतक व्यक्ति वसीयत बनाकर गया है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उत्तराधिकारी जो है उनके नाम ही वसीयत बनाकर गया है या किसी अन्य के नाम, तो जिससे वसीयत बनाकर गया है तो वो वसीयत तहसीलदार के थ्रू उसको कानूनी रूप से लाएं, और हो सके तो उसके जो वारिस है जिसके पक्ष में वो वसीयत बनाकर गया है उनके साथ एक नया एग्रीमेंट बनवा लें। ऐसे मामलों में दो प्रकार की सिचुएशन होती हैं। एक बार तो जो उत्तराधिकारी होते हैं वो मना कर देते हैं और एक में उत्तराधिकारी तैयार हो जाते हैं। मेन पॉइंट अब ये आ गया कि जब उत्तराधिकारी मना कर दें तो क्या करें। तो इसके लिए आपने पहले जो इकरारनामा जो मृत व्यक्ति के साथ में किया है प्रॉपर्टी का, उसको लेकर जाएं। आप पहले तो कानूनी नोटिस दें। कानूनी नोटिस देने के बाद में मामला सिविल कोर्ट के अंदर चला जाता है और उस जो मृत व्यक्ति की जो संपत्ति है उसके जो वारिसों के नाम चढ़नी चाहिए उस पर कोर्ट स्टे भी देता है। कोर्ट जो स्टे देता है उसके बाद में दोनों पक्षों को सुना जाता है और सुनने के बाद में ही कोर्ट फैसला करता है। जब कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता है तो जिसके डॉक्यूमेंट ज़्यादा मजबूत होंगे और जो दलीलें अच्छे से पेश करेगा उसके बाद में उसकी ही वो प्रॉपर्टी हो जाती है। दूसरा बिंदु होता है उत्तराधिकारी जो हैं वो तैयार हो जाते हैं देने के लिए कि हमारे जो हैं जब हम जिसके उत्तराधिकारी हैं उन्होंने आपके साथ ये एग्रीमेंट किया था और वो आपको ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, तो उसकी पेमेंट हमने प्राप्त कर ली है, अब आप ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। तो तैयार हो जाते हैं, तब तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, तब तो वो सहूलियत हो जाती है। तो इस प्रकार की दिक्कतें कब किस इंसान के साथ कैसे आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे बेचें तो लीगल तरीके से ही खरीदें और लीगल तरीके से ही उसे बेचें। हर चीज़ का लिखित में प्रमाण पत्र होने चाहिए और वो बाकायदा नोटेरी से तस्दीक होने चाहिए और स्टाम्प पेपर के ऊपर ही लिखित होनी चाहिए और गवाहों की मौजूदगी में होनी चाहिए। कैश है पेमेंट तो कैश का लिखित होना चाहिए, चेक से है तो चेक नंबर और किस बैंक का चेक है वो लिखित में होना चाहिए, और यदि डीडी दे रहे हैं या नेफ्ट कर रहे हैं तो उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।